हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस 2022 और 23 के ऊपर में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डीयू के जो है स्कूल ऑफ लर्निंग में जो है कैसे एडमिशन मिलता है, साथ में इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, साथ में जो है एस कितने कोर्सेज करवाती है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो, साथ में जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कब रिलीज किए जाते हैं, इसके जो है एक साल के टोटल कितने फीस होते हैं, तो पूरी डिटेल में आज हम यही बताने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि ड्यू एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जो भी छात्र 2022 और 23 सेशन में जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो है स्कूल ऑफ लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आप ही के लिए है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स है या फिर कोई जो है क्वायरीज है तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, तो वहाँ पे जरूर जो है फॉलो कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कि कब से जो है इसका एडमिशन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, 2022 और 23 सेशन का जो है ये एडमिशन प्रोसेस जो है एसओएल का जो है ये जो है जुलाई लास्ट तक या फिर जो है अगस्त में जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। हालांकि 2 साल से जो है कोरोना वायरस के कारण जो है ये जो है नवंबर तक में या फिर जो है अक्टूबर लास्ट तक जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज किए जाते थे। तो अब जो है उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल जो है आपको जुलाई लास्ट तक या फिर जो है अगस्त में रिलीज कर दिया जाएगा। फिर जो है आप अपना एडमिशन फॉर्म जो है एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पे जाके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हो। अब हम आते हैं कि एसओएल टोटल कितने कोर्सेज करवाती है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, एसओएल जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में टोटल 5 कोर्सेज करवाती है, जिसमें जो है बीए प्रोग्राम है, साथ में जो है बीकॉम प्रोग्राम है, इंग्लिश ऑनर्स है, साथ में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और साथ में जो है इंग्लिश ऑनर्स है। यानी कि टोटल 5 कोर्सेज जो है एसओएल करवाती है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, अब ये सवाल आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो है 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं, अगर बीए प्रोग्राम या फिर जो है बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है उसके बाद एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि 40% जो है आपको जो है होना चाहिए 12th में। उसके बाद जो है बीए प्रोग्राम और साथ में बीकॉम प्रोग्राम में जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हो एसओएल में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो इसी को लेके जो है यही क्राइटेरिया यानी कि 40% जो है। उसके बाद जो है अगर आप ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो जिसमें इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर जो है बीकॉम, पहले मैं इंग्लिश ऑनर्स का बता दूं। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में जो है एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम जो है आपका 65% जो है होना चाहिए 12th में। और उसके बाद जो है इंग्लिश अगर आपके कोर है अगर 12th में पेपर, तो आपको जो है इसमें 75 मार्क्स जो है होना चाहिए। और अगर आपके पास में इंग्लिश इलेक्टिव या फिर जो है फ्लुएंसी है तो 65% मार्क्स जो है सिर्फ जो है इस पेपर में होना चाहिए। तो ये जो है जरूर ध्यान रखना है। बाकी 65% तो आपको जो है 12th में होना ही चाहिए किसी भी हालत में। और उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट में खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी जो है आप ये ऑनर्स इंग्लिश में जो है एसओएल में एडमिशन जो है ले पाओगे। अब जो हम आते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो है क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो है 12th पास होना चाहिए और 12th पास होने के बाद जो है आपका 50% जो है होना चाहिए मार्क्स, तभी जो है आप यहाँ पे जो है एसओएल में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। और उसके बाद जो है अब हम आते हैं कि बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है कितना परसेंट चाहिए। तो दोस्तों, बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है एसओएल में मिनिमम जो है 55% चाहिए होता है, या फिर जो है 60% अगर आप किसी दूसरे कोर्सेज से आते हैं, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम से आ रहे हैं या फिर जो है साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं, तो मिनिमम जो है आपको 60% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यही जो है एसओएल का जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको एडमिशन लेते समय में जो है बहुत ज़रूरी जो है होने वाला है। इसके बिना जो है आप अपना जो है एसओएल में एडमिशन जो है नहीं ले पाओगे। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप अपने पास में जो है संभाल के रख सकते हो। अब हम आते हैं कि इसके फॉर्म जो है कब तक रिलीज किए जाएंगे। तो दोस्तों, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि इसके फॉर्म जो है ये जो है जुलाई लास्ट तक या फिर जो है अगस्त या फिर जो है अक्टूबर में जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। हालांकि 2 साल से जो है लॉकडाउन के कारण और कोरोना वायरस के कारण जो है इसके फॉर्म जो है वो जो है अक्टूबर में रिलीज किए गए थे। तो इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी ही जो है रिलीज कर दिया जाएगा। फिर जो है आप जो है एसओएल के वेबसाइट पे जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अब जो हम आते हैं कि इसका फीस टोटल जो है कितनी होती है। तो दोस्तों, एसओएल में जो फीस होती है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, चाहे आप किसी भी कोर्सेज में क्यों ना ले,
तो मिनिमम जो है 5,000 के आसपास फीस जो है होता है। प्रोग्राम कोर्सेज का जो है कुछ कम होता है, लेकिन ऑनर्स कोर्सेज का जो है 5500 के आसपास तक में जो है आपका टोटल जो है हो सकता है 1 साल का फीस। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इसकी क्लासेस जो है DU के रेगुलर कॉलेज में या फिर जो है SOL का 2-3 सेंटर है उसी में जो है होती है, और ये जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होती है और ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। तो ये जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी उम्मीद है कि हमने जो है सारा बेसिक डिटेल जो है आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से आपको जो है एडमिशन मिलेगा। बाकी जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा SOL की तरफ से, हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है ज़रूर सूचित करेंगे। बाकी जो है आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई एडमिशन से रिलेटेड अपडेट हो तो आपको जो है सबसे पहले इस चैनल पे आपको जो है मिल जाया करेगा, क्योंकि हम खासकर SOL से रिलेटेड जो है वीडियो बनाते हैं। तो ये जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और डायरेक्ट जो है आपको फ़ीस जमा करना होता है। DU के रेगुलर कॉलेज में ये होता है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद जो है आपका जो है पहले तो कट ऑफ निकलता था, इस बार जो है एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो अब जो है 1 महीने के अंदर जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद जो है उसका एडमिशन स्टार्ट होता है। लेकिन SOL में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है और रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो है आपको जो है अपना फीस जो है आप जमा कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो या फिर जो है आपने क्राइटेरिया पार कर लिया है तो डायरेक्ट जो है आप अपना फीस जमा करोगे और आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुल जो है हो जाएगा। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास में जो है होना चाहिए। पहले तो जो है 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास में जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या ना हो ये जो है चल जाएगा इससे काम। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से हैं यानी कि SC ST OBC तो इसका भी जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना है उस समय। उसके बाद में जो है आधार कार्ड या फिर जो है आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही होगा, सारा प्रोसेस जो है ऑफलाइन नहीं होने वाला है। यानी कि SOL में जो है सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही जो है चल रहा है एडमिशन प्रोसेस। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी ये अगर और भी कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कमेंट करके भी जो है बता सकते हो। बाकी हम जो है SOL से रिलेटेड सारा डाउट्स जो है आपको क्लियर कर दिया हो। और भी कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।